हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग जनरल एंट्री में क्वेश्चन संख्या 25 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 शॉर्ट टाइप आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 26 तो कहता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दरभंगा ब्रदर्स। जर्नल entries in the books of Darbhanga brothers। दरभंगा ब्रदर्स यानी दरभंगा ब्रदर्स के नाम से धंधे का दुकान है, बिजनेस है, और इसमें आपको एंट्री लिखनी है दरभंगा ब्रदर्स के नाम से। जी सर, आगे चलो। लिखता है क्या? देखो, बिजनेस स्टार्ट हुआ 5,000 का, तो पहला, अच्छा इसमें भर लीजिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बिजनेस चालू हुआ है तो धंधे में क्या आएगा? कैश। तो कैश एसेट से बढ़ेगा, डेबिट, जी सर। 2 ऑनर ने लगाया है तो क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 लाख। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसके बाद है हमारा क्या लिखता है? कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू कैश जमा हुआ है। तो कैश जो जमा करेंगे तो कैश कहाँ जमा करोगे? बैंक में। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक मिनट रुकिए। तो क्या दूसरा क्या होगा हमारा? बैंक में जमा कर रहे हो पैसा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ कितना? 40,000। क्या हो जाएगा नरेशन? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हो गया दूसरा जी। तीसरा लिखिए, कहता है परचेज हुआ है कैश में, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कितना है? 50,000। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तीसरे के बाद है हमारा चौथा, कहता है नगद में बेचा, तो नगद में बेचेंगे धंधे में क्या आएगा? कैश। क्या लिखोगे? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 60,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद है पांचवा लिखता है क्या? सैलरी। देखो सैलरी पेड हुआ तो क्या लिखोगे? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। डिफरेंट कलर का मजा ले रहे हैं, एज ए डिजिटल वोड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 10,000।
देखो सैलरी हमारा खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे, अब पेड हो गया है कैश में, तो कैश हमारा एसेट्स है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखिए, बीइंग सैलरी पेड। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 द एंड। आगे चलो, कहाँ तक चलेंगे सर, पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमें, तो इसको अब मैं हटा दूं। जी सर, देख लीजिए। जिंदगी की न टूटे लरी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे ना, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितने भैया, क्वेश्चन नंबर 27। वादा अपने आप से करियो। दिखता क्या है, हरमीत ब्रदर्स है, जिनके बुक में आपको जनरेट करना। अब देखो ये छोटा छोटा है ना, इसी में सारा हो जाएगा, जितना हो सके करेंगे। आओ देखो, कहता है कि गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वेयर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। यानी एक एम्प्लॉय है जिसने कैश भी चोरी कर लिया और हमारा सामान भी चोरी कर लिया। तो सिंपल सी बात है, ठीक है कर लिया कोई बात नहीं, सामान कमेगा, कैश कमेगा, दोनों को क्रेडिट करना है। लॉस क्यों हो रहा है, हुआ क्या है, तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी का क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, आग लग जाए तो लॉस बाय फायर। ठीक है, तो पहला है फॉर्मेट खींच के आपको करना है, आप खींचिए, हम विदाउट फॉर्मेट का बता रहे हैं। सुनो देखो, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब देखो क्या क्या चोरी हुआ, तो भैया कैश और सामान, तो सामान कौन सा, जो खरीद के लाए थे, यानी परचेज, तो परचेज को कमाना होगा। ठीक है जी, कितने का बताओ, कैश है हमारा 20,000 और परचेज है हमारा 50,000, टोटल कितने, 70,000 का चोरी हो गया। बिंग गुड्स एंड कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी के कारण। ठीक है, दूसरा जाओ, लिखता है क्या, 10,000 लागत का माल राम ब्रदर्स को वापस दिया क्योंकि ये हानिकारक था। सुनो, यानी हम ना राम ब्रदर्स से खरीदे थे 10,000 का, किसी भी कारण से वो बेकार है, यानी बेचने पे कस्टमर का हेल्थ इशू हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको वापस करेंगे हम लोग जी। तो जब खरीदे तो क्या एंट्री था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स, ये हम आपको सिखाते हैं। ये एंट्री नहीं होगा, जब सामान हम खरीदेंगे तब क्या होगा वो लिख रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स, है ना, इससे खरीदे। अब देखो कितना का खरीदे, 10,000 का खरीदे थे और 10,000 की समझो मान लो बेकार है, अब वापस कर दी। तो वापस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से सामान घटेगा, घटेगा ना जी सर। तो ये परचेज डेबिट था, अब यहाँ क्या करोगे, क्रेडिट, क्या करेंगे, एंट्री ये होगा परचेज, और इसमें आपको लिखा देना है परचेज रिटर्न, यानी ये वापस हुआ कितने का, 10,000। देखो ये डेबिट था, अब हम क्या कर दिए, क्रेडिट, खत्म है, हमारे पास से चला गया। अब राम ब्रदर्स हमारे लिए लायबिलिटी था, अब पैसा पैसा मान लो पैसा तो इतना कर देंगे नहीं, सामान जो उसको वापस कर, तो ये लायबिलिटी भी हमारा करेगा, कमेगा, तो क्या लिखोगे, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। तो रिटर्न का एंट्री ये होता है, ऊपर वाले आपको हमने समझाने के लिए किया था, तो इसको हटा दें। एंट्री क्या होता है, एंट्री का इफेक्ट समझो बस, सामान हमारे पास से जा रहा है जी, कौन सा जो खरीदे थे तो परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट करेंगे, और जिसको वापस कर रहे हैं यानी उतने का हमारा लायबिलिटी कमेगा, तो लायबिलिटी को डेबिट करोगे। हो गया यही जी।
तो एंट्री क्या हो जाएगा, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 10,000। क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम ब्रदर्स। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। इसी के साथ हम लोग इसी में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आप फॉर्मेट खींचे करोगे। देखो कहता कि गोयल ब्रदर्स से मशीन क्रय किया। देखो मशीन खरीदे हैं, क्या हमने पैसा दिया है, नहीं उधार है, बट मशीन तो बढ़ रहा है ना, तो क्या लिखोगे, परचेज थोड़ी ना होगा भाई, मशीन खरीदे है ना, तो मशीन हमारे लिए असेट्स है, तो मशीन अकाउंट डेबिट। अब देखो नगद तो नहीं खरीदे, नहीं उधार खरीदे, किससे, गोयल ब्रदर्स, तो गोयल ब्रदर्स का क्या होगा, नाम लिखना होगा। अब कितने में खरीदे, 1,00,000, तो लिखिए ना 1,00,000। पहला ये था, अच्छा सुनो, पहला ये था, ठीक है, आओ हम आपको बताते हैं इसमें नेट एंट्री क्या होगा। दूसरा क्या है, इसके इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस लगा है कितना, 2,000, यानी मशीन खरीद के लाए 1,00,000 का, मशीन लगाने का खर्चा है हमारा 2,000, मजदूरी। तो मजदूरी जो है ना, ये भी किस में जोड़ेंगे, मशीन के वैल्यू में। यानी आप सुनो, पहले गलत बता रहे, फिर सही, ये नहीं लिखना है आपको, मजदूरी को वेजेज बोलते हैं ना, मजदूर को देते हैं, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपको नहीं लिखना। तो क्या लिखोगे, देखो ये मशीन की स्थापना से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो मशीन के कॉस्ट में ही जुड़ेगा। किसके कॉस्ट में जुड़ेगा, मशीन के। तो मशीन का वैल्यू यहाँ बढ़ेगा, तो मशीन अकाउंट क्या करोगे, डेबिट कितने से, 2,000 से, ठीक है, और कैश हमारे पास से चला जाएगा। अगर आप नेट एंट्री करते तो मशीन अकाउंट डेबिट दोनों हो जाएगा। आप कंपाउंड सिखा दें, कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगा, देखो मशीन डेबिट होगा, मशीन असेट्स है हमारा, डेबिट कितने से, 1,02,000 दिख रहा है जी। और ये भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, तो लिख दो टू गोयल ब्रदर्स 1,00,000 का, यानी मशीन का लायबिलिटी हमारा बढ़ा है कितने से, 1,00,000 से, और कैश कितना गया, 2,000। ये हो जाएगा कंपाउंड जनरल एंट्री। इसमें कोई डाउट है नहीं, तो आप अलग अलग भी कर लो और कंपाउंड भी करोगे कर लेना। कंपाउंड का मतलब क्या है, ये करेंगे तो ये नहीं, ये करेंगे तो वो नहीं। कंपाउंड तब होता है ना जब क्या होगा, अकाउंट्स का नेचर सेम हो, जैसे मशीन का सेम था और ट्रांजेक्शन सेम डेट को होगा, तो ऐसे इसमें डेट नहीं दिया है। आगे बताइए, 27 हो गया ना, ना भैया 27, 28, अब आ जाओ 29 पे, 29। 29 में क्या लिखता है, कहता वही जनरल करो, बैंक से निकाले पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज, तो बैंक से निकालोगे तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये सब रिवीजन के लिए है ना, एकदम छोटा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखो बैंक से क्या निकाले भैया, पैसा, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, घटेगा, कितना कितना निकाले हो, 5,000। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज, जो भी है, हो गया पहला। दूसरा लिखो, दूसरा क्या कहता है, रिसिव्ड हुआ चेक फ्रॉम हरिओम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 9500, और डिस्काउंट है कितने, 500। रिसिव्ड हुआ चेक फ्रॉम हरिओम, और हमने बैंक में जमा कर दिया, और हरिओम को हमने डिस्काउंट अलाउड किया। तो सुनो, तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ेगा जी, तो बैंक हमारा असेट्स है, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और बताओ किससे आया, हरिओम से, किससे आया है, हरिओम से, तो हरिओम अकाउंट हो जाए क्रेडिट,
बट बताओ कितने, हरिओम के यहाँ कितना बाकी था, 9500 कि 10,000? सर 10,000। इसमें से चेक कितने का आया, 9500 का। 500 क्या है, डिस्काउंट। तो हमने दिया तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो क्या करोगे इसको, डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का, 5। बस सिंपल सी बात है, इंट्री बनते जाता है। बीइंग क्या, चेक रिसिप्ट फ्रॉम हरिओम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हो गया दो। तीसरा आ जाओ, तीसरा है ही नहीं, चलो 29 हो गया। इसी के साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या लिखता है, पुराने अखबार को बेचा 100 का, मेसर्स क्या नाम है इसका, ABC, दिवालिया घोषित हो गए और रुपये में 50 पैसा ही रिकवर हुआ। टोटल बैलेंस कितना था, 12,000। यानी 12,000 का 0.5 से गुना करोगे 6,000 आया, 6,000 डूब गया है। पुराना अखबार बेचे, पैसा आया, क्या लिखोगे, धंधे में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास से जा रहा है, सेल से नहीं लिखेंगे, कितने का, 100 का, क्योंकि न्यूज़पेपर हम पढ़ने के लिए लाए थे, बेचने का हमारा काम नहीं है। बीइंग क्या, सेल। ठीक है, न्यूज़पेपर पहला हो गया। दूसरा देखो, कहता है ABC दिवालिया घोषित हो गए। ABC है जिनको हमने उधार बेचा था, वो क्या हो गया, दिवालिया। और दिवालिया होने से के साथ साथ पैसा उनके यहाँ हमारा बाकी था 12,000, जिसमें से कहता है 1 रुपये में मात्र कितना दे रहा है, 50 पैसा। 1 रुपये में कितना दे रहा है, 50 पैसा। कितना दे रहा है 1 रुपये में, 50 पैसा। देखो 1 रुपये में कितना रिकवर हो रहा है, 50 पैसा। यानी 50 पैसा क्या हो रहा है, बैड डेप्ट हो रहा है, ई रिसीव्ड हो रहा है और बैड डेप्ट। टोटल बाकी कितना है हमारा, 12,000। तो आ जाओ, तो 12,000 में से देखो, तो इंटू कर दो 12,000, तो 6,000 रिसीव होगा और 6,000 हमारा डूब जाएगा। बस इसका एंट्री करना। अब देखो किसके यहाँ से डूब रहा है, ABC। तो आप बताओ आपके पास पैसा कितना आ रहा है, तो पैसा आ रहा है सर कैश अकाउंट के नाम पे, डेबिट करेंगे कितना, 6,000। बाकी कितना था किसके यहाँ, ABC के यहाँ। ABC कंपनी है ना, अकाउंट को क्रिएट करेंगे कितना, 12,000। अब तो देगा नहीं, टोटल 12 नहीं देगा, लेकिन दिया कितना, मात्र 6,000। डूब कितना गया, 6,000। तो ये हमारे लिए लॉस है, खर्चा नहीं है छोटू। बैड डेप्ट्स हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि रेगुलर ये नहीं होता, कभी कभार होगा ना कि तुम चाहते हो हमेशा जो डूब जाए भाई। बीइंग कैश रिसिप्ट एंड बैलेंस बैड डेप्ट। हो गया, 30 भी हो गया हमारा खत्म। 30 के बाद देखते हैं भाई क्या करोगे, करा दे सब। चलो 31 कर लेते हैं ना। थर्टी वन, कहता है कि देखो सोल्ड गुड्स है कैश टू श्रीनिवास। अब भैया श्रीनिवास को हमने नगद में बेचा तो पैसा आएगा
कैश क्या करोगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो ये सब रिवीजन के लिए दिया है, शॉर्ट करके, जो आप करो इसको, है ना। ये सब तो बराबर हम पढ़ ली, तो क्या हो जाएगा ना, रिवीजन कर लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड, कितना में एक ही 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा सब। तो ये हो गया पहला 31 का। दूसरा का था इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखो अगर कैश में दे देंगे तो कैश अकाउंट, अगर कैश में नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, यानी कैपिटल इससे बढ़ेगा कितना, 10,000। तो ये चार्ज है, यानी कैश में पेड नहीं है, पेड रहता तो कैश लिखेंगे, नहीं तो आपको क्या लिखना, ओनली कैपिटल, यानी ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल में, कैपिटल हमारा इससे बढ़ेगा, किसका, बिजनेस का। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ये होगा 2। तो क्वेश्चन 30, 31, 32 जितना है सारा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 30 तक ना 31 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के लिए आपको अगला वीडियो देखना है, तो बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना ली।